Good morning, students. Direct for this table number 2 3 है समय दूरी परिवर्तन एगो बिफोर जस्ट देन दस सो दिस दैट these those here there hence thence इधर किधर कम गो टुडे दैट वे टुनाइट दैट नाइट yesterday the previous day tomorrow the next day या the following day next day month the following day month last day month the previous day month now when अब देखो टेबल नंबर 3 में समय दूरी परिवर्तन डायरेक्ट स्पीच में एगो दिया हो तो इनडायरेक्ट वाला से बिफोर में चेंज करना है जस्ट हो देन में चेंज करना दस हो सो में चेंज करना है इसका दैट में दीज का दोर में हेयर का देयर में हेंस का देंस में इधर का किधर में कम का गो में टुडे का दैट डे में tonight that night yesterday the previous day tomorrow the next day या the following day next day month the following day month में बदलते हैं last day वो last month हो the previous day month में बदलना है now का then में बदलना है
सेड, उसने कहा राम, TEACHES टीचेज हिंदी। अब देखो उसने कहा राम टीचेज हिंदी, राम हिंदी पढ़ाता है। अब देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का वाक्य यहां से लेकर यहां तक यानी 66-99 के अंदर का जो वाक्य है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच, इसको शॉर्ट में कहते हैं आरएस का वाक्य। इसके बाहर का जो वाक्य है ये इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। दोनों वाक्यों को मिलाकर यहां से लेकर यहां तक दोनों वाक्यों को मिलाकर बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को जो का जो कहना वह कहता है राम टीचेज हिंदी, राम हिंदी पढ़ाता है। यानी कहने वाला वक्ता है कि राम हिंदी पढ़ाता है। डायरेक्ट स्पीच है, इसका बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब देखो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखेंगे ही। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही। उसके बाद में सेड हो या सेड टू हो, इसको रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के आधार पर चेंज करते हैं, बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण है, सिंपल है, तो सेड का सेड रहेगा। सेड टू दिया है तो टोन में बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव है तो सेड का या सेड टू को, सेड या सेड टू को दोनों को आस्पेक्ट में बदलते हैं। देखो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है राम टीचेज हिंदी, राम हिंदी पढ़ाता है। एक सिंपल सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज ए सिंपल, ये एक साधारण वाक्य है। ये एक साधारण वाक्य है। सेड का सेड होगा। आगे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को जोड़ना है, कनेक्टिव के रूप में जोड़ना है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं। दैट कनेक्टिव के रूप में दैट से जोड़ दिया। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, सेकंड होता है टेंस संबंधी परिवर्तन, थर्ड होता है समय संबंधी परिवर्तन। अब यहाँ देखो राम एक सब्जेक्ट है, नेम है, ये थर्ड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को भी बदलते हैं, यानी राम का राम। इसके बाद देखो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, यानी पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, यानी इसका मतलब है पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। यहाँ टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है, इसको बदलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो टीच की सेकंड होगी टॉट, TAUGHT टॉट, फिर हिंदी। जैसे सीता said to me
सीता सीता रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है। स्टेज 2 का क्या होगा? टेरिस होगा। स्टेज 2 का क्या होगा? टेरिस का ऑब्जेक्ट जो होगा तो लिखेंगे यानी रिपोर्टिंग वर्ड का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ड का ऑब्जेक्ट जो होगा तो डाल देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होता है। आप देखो दोनों वाक्यों को जोड़ना है कनेक्टिव के रूप में। रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य सिंपल है, साधारण है, तो दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे? दैट से। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यू सब्जेक्ट है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? यू के स्थान पर मी का सब्जेक्ट लिखना है। यू सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यू सब्जेक्ट की स्थिति में बैठा हुआ है। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? मी का सब्जेक्ट होगा आई। यू के स्थान पर आई लिखना है। आई लिख दिया, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो गया। इसके बाद टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। देखो रिपोर्टिंग वर्ड में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस जुड़ा हुआ है, एस और एस का नियम लागू है। और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्रेजेंट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे। कुक है तो कुका कुकी होगा। आगे समझिए। मोहित will say to Ram, you are buying a new bag. अब देखो मोहित will say to Ram, मोहित राम से कहेगा you are buying a new bag, आप एक नया बैग खरीद रहे हो। इन्वर्टेड कोमा के अंदर का वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसके बाहर का वाक्य है रिपोर्टिंग वर्ड कहलाएगा। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ड का ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसको जो करते हुए लिख देते हैं आंसर मोहित राम लिख दिया। अब इसको चेंज करना है, इसको बदलना है। बिल तो जो करते हुए आएगा लेकिन इसको बदलना है। आप देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है, ये साधारण सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तो सेम टू को टेल में बदलते हैं। टेल राम लिखा, कनेक्टिव के रूप में दोनों वाक्य को दैट से जोड़ेंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है। दैट अब देखो यू कौन सा पर्सन है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यू सब्जेक्ट है, नाम एक नाउन है, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में ही होगा, यानी राम का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में ही होगा। यू
इनका सब्जेक्ट क्या होगा, इनका सब्जेक्ट होगा ही, इनका सब्जेक्ट होगा ही। यू के स्थान पर क्या लिखोगे, ही। नेम भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो या ही भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद टेंस से संबंधित परिवर्तन करना है। अब देखो यहां दिया हुआ है विल या शैल, विल या शैल यानी फ्यूचर टेंस को रिपोर्टिंग वर्ड में फ्यूचर टेंस किया हुआ है। विल और शैल फ्यूचर का संकेत करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ड है, फ्यूचर टेंस है। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलते हैं। अब देखो टीजेमान दिया है, टीजेमान है कि वर्ड में आईएनजी है तो वर्ड में आईएनजी का आईएनजी रहेगा। अब एक वर्ड क्या है ही के साथ क्या जाएगी, इज बाइंग ए न्यू बैग, बाइंग ए न्यू बैग। ही said to me I have taken food, I have taken food, he said to me, उसने मुझसे कहा I have taken food, मैंने भोजन ले लिया है। अब देखो सिंपल है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है। तो सेड टू को बदलोगे टोल्ड में, की लिखोगे सब्जेक्ट, सेड टू वर्ड टोल्ड में बदल दो, मी ऑब्जेक्ट क्यों का आ जाएगा। दोनों वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ोगे, दैट से, किससे जोड़ोगे, दैट से। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, है ना। वो सॉरी आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आई सब्जेक्ट है, ही का सब्जेक्ट क्या होगा, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ ही, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ ही का सब्जेक्ट क्या होगा, यानी ही का सब्जेक्ट ही होता है। तो आई के स्थान पर लिखोगे ही। इसके बाद टेंस संबंधी परिवर्तन कर रहे हैं। सेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ड में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं। अब देखो हैड दिया है तो किसको बदल जाएगा, हैड में, हैड टेकन फूड, गीता said to her, she told a story about me yesterday. गीता said to her, गीता ने उससे कहा, she told a story about me yesterday, उसने कल मेरे बारे में कहानी बताई, मेरे बारे में कहानी बताई। रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद वाक्य है, रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर का वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ड है। दोनों यहां से लेकर यहां तक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच का वाक्य बोलते हैं। दिस सेंटेंस इज ए डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, है ना। आप देखो इसका इंडायरेक्ट बनाना है, गीता सब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट है, जो का जो लिखना है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है। गीता आंसर होगा GWA, गीता सेट टू को बदलोगे टोल में, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है तो सेट टू को टोल में बदलोगे, ऑब्जेक्ट हर जगह तो आएगा। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे।
फर्स्ट पर्सन आई वी व सेकंड पर्सन यू, कोई बदला जाता थर्ड पर्सन ही सी इट नेम के जितने भी रूप हैं नो चेंज होते हैं। सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। सी लिखिए। इसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ड में देखेंगे कौन सा टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड इस बीच में टेंस संबंधी परिवर्तन पहले यहां पे कौन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। सी हैड टोल्ड ए स्टोरी अबाउट, अब देखो मी प्रोनाउन आ गया, मी इज ए प्रोनाउन, मी एक प्रोनाउन है, पर्सन कौन सा है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन है मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ड के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। गीता है एक नाउन है, गीता एक नाउन है और इसका प्रोनाउन होता है सी। गीता एक नाउन है, इसका प्रोनाउन होता है सी। मी ऑब्जेक्ट है, तो सी का ऑब्जेक्ट होगा हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा हर। मी के स्थान पर क्या लिखोगे हर लिखोगे, ये क्या हो जाएगी हर। हर फिर समय दूरी आ गया, यस्टरडे है, किसमें बदलोगे द प्रीवियस डे, P R E V I O U S D A Y, the previous day में ये हो गया। अब देखो he said you were buying some fruits for your mother, your mother। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यहां से लेकर वहां का। he said उसने कहा, he said उसने कहा you were buying some food from your mother or for your mother, यानी आप अपनी मां के लिए कुछ फल खरीद रहे हो। सिंपल है आंसर, he said का said लिखोगे, दोनों वाक्यों को किसे जोड़ोगे, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है तो किसे जोड़ोगे दैट से, किसे जोड़ोगे दैट से, जोड़ दिया। इसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच में पहला परिवर्तन प्रोनाउन संबंधी होता है। यू कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होगा, यानी यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होगा। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ड के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मानना होगा, जैसे मी मान लिया, ऑब्जेक्ट क्या मान लिया मी, तो यहाँ ये हो गया ऑब्जेक्ट मी माना है, मी हो गया said to me, ऑब्जेक्ट आया तो टू लगेगा, फिर वर्ड के जस्ट बाद प्रोनाउन आता है तो टू का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद मी आया, ऑब्जेक्ट माना है said to हो गया और said to हुआ है,
सेट टू ये ऑब्जेक्ट माना है सेट वन रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है तो सेट टू को हम किस में बदलेंगे टोल में सेट टू को किस में बदलेंगे टोल में जो आंसर होगा ये यहां लिखेंगे टोल मी और दैट क्या लिखोगे दैट यू सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन को रिपोर्ट में जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है ऑब्जेक्ट में मी माना है यू सब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई इसके टेंस में परिवर्तन करें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है वाज का वीपर्स प्लस आईएनजी हो तो हैड बीन वीपर्स प्लस आईएनजी में बदलते हैं आई हैड बीन बाय some fruits for your second person है second person को रिपोर्ट your object को क्या बदलना है ऑब्जेक्ट में क्या माना था मी योर पॉजिटिव है तो मी का पॉजिटिव होगा माय सब्जेक्ट होता है आई मी होता है ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है माय तो योर के साथ में क्या लिखोगे माय मदर जैसे हीना said you bought a new car last Monday WEDNESDAY यानी हीना said हीना ने कहा you bought a new car last Wednesday आपने पिछले बुधवार एक नई कार खरीदी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल है सेट का सेट रहेगा लेकिन ध्यान देना रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन है और रिपोर्टिंग वन में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ऑब्जेक्ट मानना होगा ऑब्जेक्ट मानेंगे तो सेट टू को टोल में बदलेंगे अब देखो ये सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वन के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं बदलने के लिए होता है सन बटा 123 सन बटा 123 ये तो हो गए रिपोर्टेड स्पीच ये तो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो गया रिपोर्टिंग वन ये तो फर्स्ट पर्सन है 1 2 3 है ये तो फर्स्ट पर्सन है ये सेकंड पर्सन है ये थर्ड पर्सन है यानी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं एस का मतलब है एस इन सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हो ओ मींस है ऑब्जेक्ट ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन है तीन मतलब थर्ड पर्सन को नो चेंज नहीं बदलते तो मतलब नो चेंज नहीं बदलना जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में लिखना है अब देखो जो सेकंड पर्सन है सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वन के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं दिया है ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट मान में जैसे नहीं माना है ऑब्जेक्ट क्या माना है मी ये हो गया सेड टू मी और सेड टू है और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है तो सेड टू को बदलोगे टोल में आंसर हीना टोल मी सिंपल है दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ोगे सिंपल है दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ोगे यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार बनता है ऑब्जेक्ट नहीं माना है यू सब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई यू के स्थान पर आई लिखोगे अब बदलना है टेंस संबंधी परिवर्तन 1
वर्ड की सेकंड फॉर्म दी हुई है पास्ट टेंस है, या इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे सकता है। हेड ही पास्ट का संकेत है, हेड प्लस शैडो, तो हेड पास्ट का संकेत हो गया, तो हेड को यहां जोकर को लिख देना है और सेड जो है कॉल में बचेगा। ठीक है, वर्ड की सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस है, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं है बोर्ड। वर्ड की सेकंड फॉर्म है, वर्ड की सेकंड फॉर्म दी हो हेड प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म है, टेंस संबंधी परिवर्तन की जो टेबल नंबर 2 है उसमें लिखा है हेड प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म हेड बोर्ड ए न्यू कार। अब देखो लास्ट है, समय जो भी परिवर्तन है, लास्ट को बदलोगे द प्रीवियस वेडनेसडे, लास्ट को द प्रीवियस P R E V I O U S W E D N E S T A Y, the previous Wednesday। Teacher said to the students, you have FINICT your work। अब देखो, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ना। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है, सेड टू को बदलोगे टोल्ड में, सेड टू को किस बदलोगे